Hello everyone, this is Asutosh Mishra from Siemens Group of Institutions. In our series of statics, our topic is today's topic is partition values. So students, हम लोग partition values देखेंगे और partition values आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मीन सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको स्टेप डेविएशन का एक वीडियो दिया। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो देयर आर 3 पार्टीशन वैल्यूज। फर्स्ट वन इज क्वार्टाइल, सेकंड वन इज डेकाइल और थर्ड वन इज परसेंटाइल। सो इन दिस वीडियो वी आर seeing one by one. So first of all, what is quartile? So students, quartile, as far as name is concerned, quartile means किसी भी डेटा को इसमें हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके स्टडी करते हैं। तो क्वार्टर मीन्स क्या होता है, किसी एक होल चीज को 4 थिंग्स में डिवाइड कर देना। तो टोटल कितनी क्वार्टाइल्स बनेंगे स्टूडेंट्स? तो टोटल 4 क्वार्टाइल्स बनेंगी, Q1, और इसको डिनोट करते हैं Q2, Q3 एंड Q4। तो ये हमारे स्टूडेंट्स पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, मतलब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके स्टडी करना और उसके रिजल्ट्स। तो इसमें हमने क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल्स। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं, तो Q1 का मतलब क्या हुआ? Q1 रिप्रेजेंट द 25% ऑफ गिवन डेटा। Q2 मींस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट Q2 means we are going to study the 50% of data. What is Q3? Q3 means we are going to study or research about the 75% of the data, and Q4 the whole data. That's why students, in the question you have seen that कि find Q1, Q2, Q3, आपको 4 नहीं दिखता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब Q4 आप करोगे ना तो उसमें 100% डेटा आ जाएगा, तो एज द क्वेश्चन वो क्वेश्चन ही हो जाता है। इसलिए टोटल क्वार्टाइल्स तो 4 होती है, बट आस्क कितने की होती है? Q1 to Q3। तो आप n-1 तक करेंगे। वैसे ही डेकाइल, जब आप किसी भी डेटा को 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो उसको हम डेकाइल बोलते हैं। तो टोटल अगर आप 100 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 10%, 10% ऐसे करके टोटल 10 into 10, यानी कि आपकी जो डेकाइल बनेगी वो D1 से लेके D10 तक। अंडरस्टैंड? वैसे ही परसेंटाइल क्या होता है कि जब पूरे डेटा को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसको हम नोटेशन देते हैं P1 से लेके P2 ऐसे करके P100 तक। अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज P100, तो P100 का मतलब मैं 100% डेटा की बात कर रहा हूँ आपसे। इसलिए कभी भी क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो एक कम n-1 तक जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में जैसे आपको क्वार्टाइल जब पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, तो Q1, Q2 और Q3 निकालने के लिए बोला जाएगा। जब डेकाइल बोला जाएगा तो D1 से लेकर D9 तक, और परसेंटाइल P1 से लेकर P99 तक। P99 का क्या मतलब है कि हम 99% डेटा को स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ अब फर्स्ट में मैं स्टार्ट करता हूँ क्वार्टाइल। तो स्टूडेंट क्वार्टाइल में आपको दिख रहा है, अभी मैंने बताया कि इन द क्वेश्चन यू हैव सीन Q1, Q2, Q3। तो फॉर्मूले होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, यू आर डेफिनेटली डू दिस। सो Q1 को बोलते हैं हम लोअर क्वार्टाइल। अंडरस्टैंड? Q1 इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल। क्लियर? लोअर क्वार्टाइल। अंडरस्टैंड? तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, तो इसका मतलब आपको Q1 निकालना है। अच्छा, व्हाट अबाउट Q2? Q2 इज अ मीडियन। Q2 क्या होता है? मीन क्वार्टाइल होता है, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग अलग से करते हैं, क्योंकि जब आप Q2 का मतलब क्या होता है, 50% डेटा को स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब वो मीडियन ही होती है। नेक्स्ट वी हैव Q3 इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल। अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग सीखते हैं कि लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं किसी क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड? तो नाउ स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है, एक जेनरिक फॉर्मूला आपके लिए बनेगा QK के फॉर्मेट में, और आपको फॉर्मूला एक बार बता दिया जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो QK इज इक्वल्स टू L प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि N अपॉन 4 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लीकेशन होल into class size. Understand? So if you are going to find Q1 quartile 1, so put K is equals to 1. जब आप K is equals to 1 put करते हो स्टूडेंट्स, तो you are going to find here Q1। आप Q1 फाइंड कर लेते हो, और Q1 में फॉर्मूला लुक्स लाइक L प्लस, अब देखिए जहां जहां K है वहां वहां 1 पुट करो। सो वी हैव N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये तो हो गई फॉर्मूला हमारी। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट अबाउट Q3, तो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द Q3, तो पुट इन प्लेस ऑफ K हमने क्या पुट किया?
3 पुट किया, तो 3 पुट किया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू है। अब इसकी सबकी मतलब समझा देता हूं मैं। एज यू नो स्टूडेंट्स की प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी मीडियन की, तो मीडियन में जो नोटेशन CF और F का होता है वही नोटेशन इसमें होता है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता सकता हूँ कि व्हाट इज CF, CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे तो मीडियन नहीं है ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्वार्टाइल की बात हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे क्वार्टाइल क्लास, या फिर बोलेंगे अगर इफ आर वर्किंग इन Q1 सो वी टेल इट Q1 क्लास। तो CF का मतलब क्या समझे आप, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द Q1 क्लास। ऐसे ही अगर हम Q3 में वर्क कर रहे हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द Q3 क्लास। एंड यू आल्सो नो कि हाउ टू डिसाइड Q1 और Q3 क्लास। तो जैसे कि अच्छा अब आप ये बोल रहे हो कि सर आपने Q2 के बारे में क्यों नहीं बताया। Q2 आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स। Q2 कैसे आएगा, अगर आपने यहाँ Q2 पुट किया तो देखिए ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी यू हैव फैमिलियर विद दिस in your earlier class also in 10th class आप मीडियन पढ़ते थे। तो देखिए मीडियन इज नथिंग, मीडियन इज आल्सो अ Q2। जब आप k की वैल्यू 2 पुट करते हो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए 2n/4 हो जाएगा, और 2n/4 का सॉल्यूशन क्या होगा, n/2। तो आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि n/2 माइनस CF/F इंटू वाई, इस तरह का फॉर्मूला आप मीडियन करते थे। इसलिए क्वार्टाइल वाले चैप्टर में हमको मीडियन बोला जाए तो इससे भी कर सकते हैं। तो क्वार्टाइल में बेसिकली हम Q1 और Q3 की ही बात करते हैं, इसी पे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन भी जो हम लोग आगे देखेंगे। अंडरस्टैंड। तो नाउ आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, इस पे मैंने आपको मीडियन बताया था ऑलरेडी। नाउ तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक क्लास इंटरवल गिवन है हमारे पास और एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, और वी आर गोइंग टू फाइंड हियर लोअर क्वार्टाइल, राइट। तो लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए फॉर्मूला इज देयर, फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास, और स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे और आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए, सो सबसे पहले हमें एल करना है। एल करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं, 2 5 + 2 = 7, इसमें ऐड करते जाइए, 7 + 7 = 14 एंड 14 प्लस वेट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इसको रिवाइज लिखना पड़ेगा मुझे। Cumulative frequency. So students, what is this? So we have 2, then we have 7, then we have 14, then we have 17, and the last one is 17 + 9, 9 7 26। क्लियर। तो ये आ गया मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स जब आप मीडियन कैलकुलेट करते थे तो आप क्या निकालते थे, मीडियन क्लास। तो क्या करते थे, n/2 की वैल्यू करते थे। ये थर्ड वाले पे फोकस कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप बात करेंगे Q1 क्लास की या फिर लोअर क्वार्टाइल क्लास की। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए Q1 वाले फॉर्मूले में n/4 है, तो सबसे पहले आप n/4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट। तो 26 बाई क्या हो गया, 4 हो गया। 26/4 का वैल्यू कितना आएगा, तो इट इज अबाउट टू 4 5 जा 4 6 जा 24 and point, and we have 6.5, understand। and just you go to see कि which is the value just greater than 6.5। तो here we have 7, तो 7 वैल्यू जो है CF में हम लोग देखते हैं, तो 7 वाली क्लास जो होगी वो हमारी Q1 क्लास हो जाएगी। तो ये हमारा Q1 क्लास है, क्लियर। तो नाउ अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1। तो चलिए अब ऐसे करके आप और सारे वैल्यूज को लिस्ट करो। CF का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास। देखिए फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इस 5 को ही सिलेक्ट करते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस 2 को सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज 5 एंड देन वी हैव आई क्लास साइज कितनी है स्टूडेंट्स, और ईच इंटरवल वी हैव 5 is there। Now all values are set, so we are going to find there। So we have L, L is what, lower limit of the quartile class। तो lower limit is what, 10। इस क्वेश्चन के लिए 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए एक एक करके वैल्यू रखते हैं। तो we have 10, we have 10 and then we have plus n/4 की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी थी। ओके, n/4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6.5 minus what is the value of CF, CF is here 2 upon we have frequency, frequency is what,
frequency is we have frequency 5 and then we have 5. तो देखिए यहाँ से 5 5 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, तो देखिए 10 प्लस 6.5 माइनस 2, 6.5 माइनस 2 इज 4.5, सो वी हैव 10 प्लस 4.5. क्लियर? टोटल वैल्यूज हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 14.5. दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल. ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी सेम क्वेश्चन पे आपको अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए बताऊंगा. एंड दैट्स गुड फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में मैं सेम क्वेश्चन लूंगा और अपर क्वार्टाइल की बात करेंगे हम कि हाउ टू फाइंड Q3. अपर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं इसको हम लोग करेंगे. अंडरस्टैंड? सो दैट्स गुड फॉर टुडे.